शेर आपको सुनाता हूँ। ये 2-4 शेर होंगे, कुछ अलग अलग व्यक्तियों के होंगे। सबसे पहले मुनव्वर राणा साहब का शेर है, और हालांकि किसी बड़े व्यक्ति का जब शेर या कुछ उनकी कही हुई बात जब बोलते हैं तो अपने कानों को कई मर्तबा हाथ लगा के बोलते हैं। तो मैं उनका शेर बोलना चाहता हूँ, और कुछ अगर गलती हो तो मैं भगवान या मुनव्वर राणा साहब मुझे माफ करें। तो वो कहते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और एक वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। उनकी एक और शेर है कि जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। और एक और उनका काफी मेरे दिल के करीब है वो शेर ये है कि चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। और एक और उनका शेर ये है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। और ये उनका बहुत ही अमर शेर है, और ये बहुत बार बहुत लोगों द्वारा बोला भी जाता है, जो इस तरीके से है कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और एक ये है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। और हिंदी और उर्दू की जबान को मिलाते हुए एक उन्होंने शेर लिखा जो काफी फेमस रहा, और दोनों भाषाओं में आपसी संबंध को दर्शाता है। कहते हैं कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। मैं इसके नाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती, खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे, ये बच्चे की तमन्ना है ये कभी समझौता नहीं करती, ये बच्ची चाहती है और दिन माँ को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। रातें रातें किसी याद में कटती है और दिन दफ्तर खा जाता है, दिल जीने पे माइल होता है तो मौत का डर खा जाता है। सच पूछो तो तहजीब हाफी मैं ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है। मेरी बेमकसद बातों से तंग भी आ जाती है तो महसूस नहीं होने देती, लेकिन अपने होने से उकता जाती है, उसको वक्त की पाबंदी से क्या मतलब है, वो तो बंद घड़ी भी हाथ में बांध के कॉलेज आ जाती है। कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है, कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है, तेरे बाद हमने जाना ये कि घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। और बस इसी के साथ ही ये खत्म हुआ, और धन्यवाद आपका यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू।